हेलो एवरीवन। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है वर्षा और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। और इसमें मैं आपको गवर्नमेंट का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जो एआई कंटेंट से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गवर्नमेंट proposes amendments to IT rules to mandate labeling of AI generated contents। ठीक है, तो मैंडेटरी लेबल लगाना है एआई जनरेटेड कंटेंट्स, उस पर मैंडेट हो गया है। ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025 है, इसका ये पूरा नाम है। ठीक है, इसमें क्या है कि एआई जनरेटेड जितना भी कंटेंट होगा, ऑडियो, वीडियो और इमेज, उन सभी पे जो है लेबल लगाना इंपॉर्टेंट है। विदाउट लेबल के जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो ये अमेंडमेंट है इसका जो है प्रपोज किया था मिटी ने। मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिन्होंने ये अमेंडमेंट प्रपोज किया, जो आईटी रूल्स 2021 में अमेंडमेंट होगा। इसका मेजर एम ये है कि टू मैंडेट क्लियर लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट एंड कर्ब डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है इतना ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो उन सभी इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए, रिमूव रिड्यूस करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लेकर आई है गवर्नमेंट। और अभी ये अमेंडमेंट पूरा बिल बना नहीं है, जस्ट ये अमेंडमेंट पे अभी कंसल्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये कंसल्ट होगा, फिर डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज होंगी, ये डिफरेंट, तो इन सभी के बाद ही ये जो है बिल बनेगा और ये रूल बन के आएगा। तो इससे पहले है कि रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्लोबल अलाइनमेंट विद एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन ईयू एंड चाइना। क्या ये ग्लोबल अलाइनमेंट में भी एक रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए ये वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था। ऑफेंसिव तो थे ही थे, ग्लोबली अपने आप को स्ट्रॉन्ग, तकनीकी, आधुनिक, ये सब चीजें दिखाने के लिए भी ये वाला बिल एसेंशियल था। इसमें क्या है, व्हाई वी नीड दिस बिल, रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई टूल जनरेटिंग फेक बट रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो। क्या होता है कि एआई इतना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, कि उससे कि फेक और रियल में फर्क पता करना ना काफी डिफिकल्ट हो गया था, जिसके कारण फेक और रियल में फर्क करना पता समझ नहीं आ रहा था, जिस रीजन से ये बिल लेकर आए हैं। साथ ही साथ डीप फेक सिंथेटिक मीडिया कैन डैमेज रेपुटेशन, इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, कॉज फाइनेंशियल फ्रॉड्स, स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का इश्यूज निकल के आ रहे थे एआई जनरेटेड टूल्स की जो फेक इन्फॉर्मेशन थी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, उसके कारण। ठीक है, देखो, एक रिसेंटली अभी पहले काफी फेमस हुआ था, एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, उनकी वीडियो जो है काफी वायरल हो गई थी। वो फेक जो है एआई एआई के थ्रू फेक वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, बट वो इतनी रियल लग रही थी कि काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और लोगों ने उस पर कमेंट्स भी काफी किए थे। बट यही रीजन है, ऐसे ही काफी रीजन है कि जिसके कारण लोगों की रेपुटेशन जो है काफी डैमेज हो जाती है। अगर कोई भी चीज इतनी ज्यादा फेक है जो एकदम रियल लग रही है, जिसके कारण लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसके कारण इलेक्शंस पे भी इन्फ्लु प्रभाव पड़ता है और लोगों को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। बहुत सारी चीजें इसमें ना काफी हो जाती है जो हमारे सोसाइटी में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, जिस रीजन से गवर्नमेंट जो है ये वाला अमेंडमेंट लेकर आई है। इसका पॉलिसी का इंटेंट यही है कि मेंटेन ट्रस्ट, ओरिजिनलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटल कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और जिस जगह से वो चीजें जनरेट हो रही है, जिस एआई टूल से वो कोई भी चीज जनरेट हो रही है, ऑडियो, वीडियो, जहां से भी जनरेट हो रही है, उस चीज की अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। दैट्स वाई इन सबको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन को के काफी ज्यादा रिच्ड बनाने के लिए, कि ताकि हम ट्रस्ट कर सके, इस रीजन से ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि मैंडेटरी लेबलिंग, क्योंकि लेबल लगाना जरूरी होगा, ठप्पा अपनी देशी भाषा में बोलो तो इसमें लेबल लगाना जरूरी है कि किस एआई के थ्रू वो जनरेट हुआ है। डिस्प्ले करना होगा 10% जगह पे, 10% जगह पे, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, जहां पे भी अगर एआई के थ्रू जनरेट हुआ है तो 10% उसके एरिया के जो है डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो लेकिन 10% से कम नहीं कर सकते, जिससे कि क्या नाम है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। और ये जो है लेबल रिमूव करना प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्युटली। ये जो है लेबल लगेगा एट एनी कॉस्ट, ये रिमूव नहीं होगा चाहे कितना भी बड़ा इशू हो। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन। सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये है जो आर्टिफिशियली या फिर एल्गोरिदम के थ्रू कोई भी चीज बनी हो, चाहे वो क्रिएट की गई हो, मॉडिफाई की गई हो, अल्टर की गई हो। ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, क्रिएट, मॉडिफाई और अल्टर, वो की गई हो, उन सभी पे लेबल लगाना जरूरी होगा। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है
काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बिल में विजुअल्स, ऑडियो, टेक्स्ट, जो भी कुछ भी एआई से जनरेट होगा, वो सभी चीजों पे लेबल आएगा। और जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, इंटरमीडिएरीज बताती हूँ मैं क्या होता है। इंटरमीडिएरीज होते हैं जो मतलब जो हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, और क्या नाम है, कंज्यूमर के बीच में जो बिचौलिए नहीं होते हैं, उस टाइप के उस टाइप की चीजें होती हैं ये। जैसे कंपनीज है, कंपनीज जो है इंटरमीडिएरीज, आप कंज्यूम कर रहे हो कोई डाटा, ठीक है, कहीं का भी, तो जिसने वो अपलोड किया होगा, ठीक है, और जो हम हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं, उनके बीच का जो अ, बीच में जो वो काम कर रहे होंगे ना, जैसे कोई ऐप में, तो वो सारे के सारे इंटरमीडिएरीज होंगे। जैसे अ, एक कंज्यूमर है जिसने कोई कंटेंट है उसको अपलोड किया है, और उसी कंटेंट को अगर कोई डाउनलोड कर रहा है जिस जगह पे, जैसे हम हैं डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, एक ने अपलोड कर दिया उस जगह पे, और उसी जगह से कोई पर्सन डाउनलोड कर रहा है कोई भी डाटा, और जिस जगह पे वो डाटा रखा हुआ है वो इंटरमीडिएरीज में आएगा, ठीक है। तो वही होता है, बीच में जो होता है बिचौलिया टाइप के लोग, लोग या कोई भी चीजें, तो इंटरमीडिएरीज होगी। और इंटरमीडिएरीज की ऑब्लिगेशंस क्या है कि इंटरमीडिएरीज डेवलपिंग और होस्टिंग एआई टूल्स मस्ट, मतलब इनकी ऑब्लिगेशन है, इनको करना ही होगा, इम्प्लीमेंट सिस्टम्स फॉर ऑटोमेटिक लेबलिंग एंड डिटेक्शन। ऑटोमेटिक जो है लेबल लगाना होगा, जैसे ये कोई पर्सन है ए, उसने ये एआई जनरेटेड जो है कोई भी फोटो अपलोड की, ठीक है, तो क्या नाम है कि जो इंटरमीडिएरीज होंगे उनको लेबल लगाना होगा, ठीक है, मैंडेटरी है ये, ताकि अगर वही जो फोटो वीडियो जो भी है, अगर वो कोई और डाउनलोड करता है तो उन्हें पता हो कि एआई टूल से जनरेटेड है। और प्रिवेंट करना मिसयूज से, और टेक्निकल सेफगार्ड के लिए कि कोई भी मिसयूज जो है उस फोटो वीडियो का ना हो, ठीक है। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज मस्ट ऑब्टेन यूजर डिक्लेरेशन अपलोड अपॉन अपलोड, मतलब कि क्या नाम है कि यूजर डिक्लेरेशन भी जो है वो देखना होगा, वेरीफाई करना होगा कि क्या क्या चीजें जो है यूजर ने अपलोड की हैं, और साथ ही साथ क्या नाम है कि उसके ऊपर लेबल लगा है नहीं लगा है, डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो डिस्प्ले नहीं हुआ है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर लेबल लगा है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर कोई इंटरमीडियरी, कोई ऐप इस चीज का क्या नाम है इस चीज को फॉलो नहीं करती है, तो इंटरमीडियरीज वायलेट ऑब्लिगेशन इफ दे परमिट और टू प्रमोट मिसलीडिंग सिंथेटिक कंटेंट्स। मतलब अगर कोई डीप फेक के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है और उसको कोई ऐप जो है क्या नाम है कि प्रमोट कर रही है, तो वो जो ऐप प्रमोट करी है वो भी लाइबल होगी। और फेल टू एक्ट ऑन डीप फेक, मतलब कि ये मान लिया जाएगा कि वो जो है फेल हो गए हैं डीप फेक और एआई टूल को, मतलब टूल जो है उनको मतलब कंट्रोल करने पे। नॉन कंप्लायंस रिजल्ट, अगर उन्होंने इन सब चीजों पे नॉन कंप्लायंस किया है ना, तो अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट है, उसमें एक सेफ गार्ड मिलता है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, वो नहीं मिलेगा उनको, लाइबिलिटी जो है उनकी रहेगी डायरेक्टली। लैंडमार्क केसेस हैं रिलेटेड टू एआई एंड आईटी लॉ, वो आप पढ़ लेना, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्लियरली जो है स्पेसिफाई किया था इंटरमीडियरीज अकाउंटेबिलिटी अंडर सेक्शन 79। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये भी काफी ज्यादा लैंडमार्क केस है, कॉन्स्टिट्यूशन और आईटी लॉ, इन दोनों में ये काफी ज्यादा मेजर और लैंडमार्क केस है ये क्या हो गया, ठीक है। केएस पुट्टास्वामी में क्या है कि राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया था, सॉरी राइट टू प्राइवेसी को क्या नाम है रिलेवेंसी दी थी इसमें। और साथ ही साथ जो है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एज एन फंडामेंटल राइट, ये भी केएस पुट्टास्वामी में ही बोला गया है, तो आप ये पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये जो बिल है ये अभी जस्ट अभी बन रहा है, प्रॉपर रूल अभी बन के आया नहीं है, ठीक है, जस्ट अभी ड्राफ्ट है। तो क्या नाम है कि अगर आपका कोई भी ओपिनियन है रिलेटेड टू दिस बिल, तो आप जाकर इस गवर्नमेंट की मेल पे वो जितना भी जो भी आपका ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, शायद आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो भी होगा। थैंक यू, होपफुली you like my video. If you like my video, please subscribe it, like it, and comment below for suggestions. Thank you so much.